नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इस सीरीज का हम आज तीसरा वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर के टाइप्स कौन से होते हैं और ब्रोकर का सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है। हम आज भी आपको पीपीटी के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमने पहले दो वीडियो में देखा था कि अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ लेके आना है तो अगर किसी कंपनी को अपना शेयर मार्केट में लेके आना है तो उसको कौन सी कैसे शेयर अपना मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो पहली तो चीज़ है कि वो उसको आईपीओ के द्वारा प्राइमरी मार्केट में एंट्री करना पड़ता है और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में शेयर लॉन्च हो जाता है। तो पिछले दो वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा कि कंपनी का शेयर मार्केट में कैसे आता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्डर कैसे डालते हैं ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में, लॉगिन प्रोसीजर क्या होती है और ऑर्डर्स के टाइप क्या होते हैं। तो जब भी आप किसी ब्रोकर का डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो ब्रोकर का डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको ईमेल पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स का यूजर फ्रेंडली मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल जीरोदा यूज करते हैं, तो मैं जीरोदा से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो जीरोदा के काइट पे आप जब डाउनलोड करोगे जीरोदा का काइट सॉफ्टवेयर, तो उसमें लॉगिन प्रोसीजर के लिए ऐसा विंडो खुलता है। उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको पहले ही दिया जाता है। फिर आपको लॉगिन करके एक आपका पिन सेट करना पड़ता है जो कि यूनिक पिन रहेगा। कुछ ब्रोकर्स एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एडिशनल क्वेश्चंस देते हैं सिक्योरिटी के लिए, और वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ते हैं। जब भी आप एंट्री करोगे तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स उनके आंसर्स के थ्रू आपको सॉफ्टवेयर में एंट्री देते हैं। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं, समझो हमने जीरोदा के सॉफ्टवेयर में काइट में लॉगिन किया, तो स्क्रीन पे आपको पहले एक वॉच लिस्ट दिखता है जो कि ब्रोकर की तरफ से दिया जाता है। उसमें कुछ शेयर्स होते हैं, आप आपके पसंद के शेयर उसमें ऐड कर सकते हैं। राइट हैंड कॉर्नर में थ्री डॉट्स होते हैं, वो डॉट्स पे क्लिक करके आप मैनेज वॉच लिस्ट में जाके शेयर्स ऐड कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद अगर आप कोई शेयर बाय करना चाहते हैं, मतलब आप कोई ऑर्डर डालना चाहते हैं, तो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? ये एक इंस्ट्रक्शन होती है जो बाइंग और सेलिंग के लिए यूज होती है। ऑर्डर के टाइप्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको बेसिकली पता है, ऑर्डर बाय हो सकती है या तो सेल हो सकती है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स डिफरेंट तरह के भी ऑर्डर होते हैं। जैसे कि मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, सीएनसी ऑर्डर है, एमआईएस ऑर्डर है, और स्पेशल ऑर्डर में जीटीटी इम्पोर्टेंट होता है, एएमओ होता है, बीओ होता है, सीओ होता है, आईओसी होता है, ओसीओ होता है। तो ये क्या होता है, ऑर्डर्स क्या होती है? बहुत सारे लोगों को सिर्फ बाय और सेल कैसे करना है वो पता होता है, लेकिन जब भी कभी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, अगर किसी शेयर पे आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे थ्री ब्रोकर्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर लगाने की कोशिश की है। तो अगर वॉच लिस्ट में आपने किस शेयर को ऐड किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में इन्फी ऐड किया था, और उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाता है जिसमें आप ऊपर देखोगे शेयर का नाम है, एनएससी बीएससी है, यहाँ पे रेगुलर लिखा है, कवर लिखा है, एएमओ लिखा है, आइसबर्ग लिखा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही ये जियोजित का एक फॉर्मेट है, और ये एंजल का
सॉफ्टवेयर है एंजल वन। तो जब भी आप किसी ब्रोकर के सॉफ्टवेयर से ऑर्डर देते हैं तो उसको ट्रेडिंग टर्मिनल कहा जाता है। तो ये जो भी वर्ड्स है यहाँ पे, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर लोगों को और ट्रेडर्स लोगों को इनका मीनिंग पता होना जरूरी होता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं हर एक का मीनिंग। तो सबसे पहला जो ऑर्डर होता है कैश एंड कैरी, मैं आपको वापस अपने प्रीवियस स्लाइड में लेके जाना चाहूँगा। ये जो कैश एंड कैरी होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर होता है इन्वेस्टर लोगों के लिए। कैश एंड कैरी का मतलब आप कैश में शेयर खरीदोगे और उसको कैरी करोगे कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए। इसलिए जब भी इन्वेस्टर बाय करते हैं तो उनको सीएनसी सिलेक्ट करना है। इन्वेस्टर कोई भी शेयर अगर बाय करना चाहते हैं तो उनको सीएनसी सिलेक्ट करना है। तो इसमें डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। सीएनसी लिमिट बाय, ये एक ऑर्डर हो गया। सीएनसी स्टॉप लॉस बाय, सीएनसी मार्केट बाय। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो हम डिटेल जानते हैं अभी। तो कैश एंड कैरी मतलब डिलीवरी बेस्ड ऑर्डर होता है। डिलीवरी मतलब आप वो शेयर खरीद रहे हो और कुछ दिनों के लिए आपके पास वो रहेगा, तो उसमें बाय और सेल हो सकता है। या तो आप सीएनसी बाय करोगे मतलब कैश एंड कैरी बाय करोगे, या कैश एंड कैरी सेल करोगे। उसमें भी मैंने जैसे बताया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। सीएनसी मार्केट ऑर्डर हो सकता है, सीएनसी लिमिट ऑर्डर हो सकता है। हम वापस एक बार पिछले स्लाइड पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे सीएनसी एक तो लिमिट ऑर्डर हो सकता है बाय, सीएनसी लिमिट और बाय, या तो सीएनसी मार्केट ऑर्डर बाय। वैसे ही सेल के लिए होगा सीएनसी लिमिट सेल, सीएनसी मार्केट ऑर्डर सेल। तो अगर इन्वेस्टर लोग बाय करना चाहते हैं तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि उनको कैश एंड कैरी लिमिट सिलेक्ट करना है और बाय सिलेक्ट करना है। बाकी सब ऑर्डर्स मेनली ट्रेडर्स लोगों के लिए होता है। तो पहला हो गया कैश एंड कैरी ऑर्डर। और जैसे मैंने बोला कैश एंड कैरी लिमिट ऑर्डर, ये दोनों वर्ड आपको सिलेक्ट करना है अगर आप इन्वेस्टर हो। तो लिमिट ऑर्डर क्या हुआ? लिमिट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एट योर स्पेसिफाइड प्राइस। इसका मतलब है अगर इन्फोसिस का शेयर अगर 1450 पे मार्केट में चालू है और आपको अभी वो खरीदना है, लेकिन 1450 आपको ज़्यादा लग रहा है और आप चाहते हो कि वो 1440 में आपको मिले, तो आप वहाँ पे बाय का ऑर्डर डाल के सीएनसी सिलेक्ट करना है। और में लिमिट ऑर्डर में आपको एग्जैक्ट प्राइस डालना है जो प्राइस आपको चाहिए, जैसे कि 1440। सो बाइंग और सेलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एट योर स्पेसिफाइड प्राइस, मतलब जो स्पेसिफाइड प्राइस आपको चाहिए उस प्राइस में आपको खरीदना है, तो उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। तो उसका एडवांटेज यही होता है कि आपको आपकी डिजायर्ड प्राइस मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है रिलायंस का। इफ यू वांट टू बाय रिलायंस शेयर, आपको ये दो टर्म्स सिलेक्ट करने, लॉन्ग टर्म या सीएनसी। कुछ ब्रोकर के सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म वर्ड यूज करते हैं, कुछ सीएनसी यूज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म और सीएनसी में से एक सिलेक्ट करना है आपको, फिर लिमिट पे क्लिक करना है और कितना क्वांटिटी आपको शेयर्स के बाय करने वो उसमें डालने हैं। तो ये एकदम सिंपल हो गया। नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है? नॉर्मल ऑर्डर हमेशा याद रखिए, ये इंट्राडे ऑर्डर हो गया। इट इज यूजफुल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो भी ट्रेडर्स लोग होते हैं या एफ&ओ में जो भी पोजीशन लेते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल ऑर्डर, once a position taken as normal, it can be held till the expiry provided the margin is present in your trading account। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉर्मल पोजीशन सिलेक्ट करते हो तो आप एक्सपायरी तक उसको होल्ड कर सकोगे, लेकिन रिक्वायर्ड मार्जिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होना जरूरी है। नेक्स्ट ऑर्डर का टाइप हो गया एमआईएस। एमआईएस का लॉन्ग फॉर्म है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर्स। इसके नाम में ही लिखा है इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब ये ऑर्डर इंट्राडे में ही
अगर आपने कोई पोजीशन ली है तो इंट्राडे में उसमें से एग्जिट होना है आपको। MIS is used by intraday traders as all open position gets squared off before the end of the day. As no position is carried forward, the margin required is also lesser. ये उसका एडवांटेज होता है कि एफ एंड ओ में अगर आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट उसमें कम होगा। कभी कभी MIS ऑर्डर को नॉर्मल CNC ऑर्डर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, जैसे CNC के लिए है वैसे भी MIS के लिए भी है। हम फिर से वापस एक बार वो चार्ट देखते हैं। तो MIS में भी आप लिमिट और मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय और सेल। ठीक है, तो MIS ऑर्डर के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर आप इक्विटी और इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो MIS मार्जिन 50% होता है। तो अगर आप इक्विटी और इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो 50% ऑफ NRM नॉर्मल मार्जिन आपको लगता है, और आपको पोजीशन एग्जिट करनी है दोपहर में 3:20 से पहले। फॉर कमोडिटी द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी 50%, बट एक्सपायर बट यू हैव टू एग्जिट 25 मिनट्स बिफोर द मार्केट क्लोजिंग। मतलब 3:30 को अपना मार्केट क्लोज होता है तो 3:5 पे आपको पोजीशन एग्जिट करनी होगी। करेंसी फ्यूचर के लिए आपको 4:30 बजे तक का एग्जिट टाइम अलाउ किया जाता है। तो ये हो गया आपका MIS ऑर्डर। MIS का मीनिंग हुआ मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। नेक्स्ट अपना ऑर्डर है, ऑर्डर का टाइप है स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसको पैसिव ऑर्डर कहा जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब होता है वो क्यों किया जाता है, तो वो आपका जो लॉस है उसको कम करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। A stop loss order is an order placed with buy or sell order to limit the losses when you fear that the prices may move against the direction of your trade। जैसे कि आपने समझो इन्फोसिस आपको बाय करना है और आपने एक ऑर्डर डाला हुआ है, लेकिन इन्फोसिस आपको लगता था कि इन्फोसिस ऊपर जाने वाला है और इन्फोसिस नीचे जाने लगा, तो फिर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट उसका प्राइस मूवमेंट शुरू हुआ, तो उस चीज़ के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है। इफ़ यू हैव अ बाय पोजीशन देन यू विल प्लेस अ सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, एंड इफ यू हैव अ सेल पोजीशन देन यू विल हैव टू प्लेस अ बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो अगर आपकी इन्फोसिस में बाय पोजीशन है और आपने इन्फोसिस बाय किया हुआ है तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल में आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर देना पड़ेगा आपका लॉस कम करने के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए आपको एक ट्रिगर प्राइस एंटर करना जरूरी होता है। ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है, तो ट्रिगर प्राइस यूजुअली आपको स्टॉप लॉस के ऊपर रखना पड़ता है। अ ट्रिगर प्राइस यूजुअली above the stop loss price acts as a price threshold, and only after crossing this price the stop loss order transitions from a passive order to an active order। ये हम थोड़ा आगे जाके वापस सीखने वाले हैं ट्रिगर प्राइस के बारे में। तो ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, सॉरी। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में और एक टाइप होता है स्टॉप लॉस M ऑर्डर, दैट इज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस एंट्री करना है। जैसे ट्रिगर प्राइस हिट होगा मार्केट में आपकी ऑर्डर एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर ITC में आप सेल पोजीशन लेके बैठे हैं
शॉर्ट पोजीशन सोल्ड आईटीसी एट 260 और आपको आपका लॉस कम करना है एंड यू वांट टू लिमिट योर लॉसेस अप टू द प्राइस ऑफ 263। तो आपको लगता है कि 263 के ऊपर अगर आईटीसी जाता है तो आपको ज़्यादा लॉस होगा, तो आपको स्टॉप लॉस एम ऑर्डर रखना पड़ेगा। तो ट्रिगर आपको 262 पे रखना है और जैसे ही 262 का प्राइस ट्रिगर्ड होगा यूर आपकी ऑर्डर मार्केट में छोड़ी जाएगी और आपकी पोजीशन स्क्वेयर्ड ऑफ हो जाएगी। बहुत सारे न्यू कमर्स को ये एग्जांपल समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमने पहले सेल पोजीशन लिया है। तो अगर हम किसी शेयर में सेल पोजीशन पहले लेते हैं तो हम स्क्वायर ऑफ करते टाइम बाय करेंगे शेयर को। तो सेल पोजीशन में अगर हमने किसी शेयर को 260 पे सेल किया हुआ है तो हम अगर वो प्राइस ऊपर चढ़ने लगता है तो हम लॉस में होंगे क्योंकि हम बाय करेंगे ज़्यादा प्राइस पे। इसीलिए हमको लॉस कम करने के लिए 263 और हमने स्टॉप लॉस 262 का रखा था। तो एफ&ओ में हम ऐसी पोजीशन ले सकते हैं कि पहले सेल कर सकते हैं और फिर बाय कर सकते हैं। तो हमने सेल किया था 260 पे और बाय किया 263 पे, तो हमको 3 पॉइंट का लॉस होता है। स्पेशल ऑर्डर में कुछ ऑर्डर्स इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि जीटीटी का ऑर्डर आप सब इन्वेस्टर लोग एक बार ठीक से समझ लीजिए क्योंकि ये ऑर्डर एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है जो कि इन्वेस्टर लोगों के लिए काम आ सकता है। जीटीटी ऑर्डर का मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर आपने मार्केट में तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक आपका ट्रिगर कंडीशन मेट नहीं हो जाता। तो आपने जो भी ट्रिगर प्राइस डाला हुआ है अगर वो प्राइस पे आपका शेयर आ जाता है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, वो ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। सो इफ यू आर बाइंग, अगर आप किसी शेयर को बाय कर रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट फंड्स अकाउंट में अवेलेबल है तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो और आप जब सेल कर रहे हो जीटीटी के थ्रू तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना जरूरी है। जीटीटी कितने दिन वैलिड रहता है, अगर बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जीटीटी अगर ऑर्डर डाल के रखा तो हमें डेली उसको देखना पड़ेगा क्या। वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है लेकिन मोस्टली कुछ जैसे कि जीरोधा में ये जीटीटी ऑर्डर 1 साल के लिए एक्टिवेट रहता है। कोई ब्रोकर 6 महीने देता है, कोई ब्रोकर 3 महीने देते हैं। तो वो ड्यूरेशन ब्रोकर पे डिपेंड करता है कितने दिन वैलिड रहेगा ऑर्डर आपका। समझो कि आज मुझे इन्फोसिस बाय करना है लेकिन इन्फोसिस अभी 1500 रुपये पे चल रहा है और मुझे इन्फोसिस बाय करना था 1400 रुपये पे, तो मैं जीटीटी ऑर्डर डाल के रखूँगा इन्फोसिस के लिए 1400 का अमाउंट डाल के रखूँगा और मुझे जैसे ही इन्फोसिस का शेयर 1400 पे आएगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, गुड टिल ट्रिगर। तो मैं आपको बताता हूँ कि जीटीटी ऑर्डर कैसे डालना है और उसका डिटेल भी बताता हूँ। तो हम जीरोधा में डिस्कस कर रहे थे, तो जीरोधा के पेज पे मैंने ये सब वॉच लिस्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पहला शेयर है इन्फोसिस। अगर मैं इन्फोसिस जीटीटी ऑर्डर डालना चाहता हूँ तो मैं इन्फोसिस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये पेज ऐसे खुल जाएगा, बाय सेल व्यू चार्ट क्रिएट अलर्ट, और यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में एक क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन होता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाता है। वहाँ पे आपको इन्फोसिस दिखेगा, एनएससी दिखेगा, टाइप ट्रिगर टाइप दिखेगा। तो टाइप में आपको बाय सिलेक्ट करना है, बाय या सेल जो भी आप करना चाहते हो। ट्रिगर टाइप में आपको सिंगल सिलेक्ट करना है। ओसीओ के बारे में हम जानेंगे, ओसीओ के बारे में सिर्फ ट्रेडर्स लोगों के लिए जानना जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है वन कैंसल्स ऑर्डर।
तो हम बाय करना चाहते हैं, सिंगल पे क्लिक किया। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस होता है और जो प्राइस आपको खरीदना है वो प्राइस होता है। तो हमेशा एक बात आपको याद रखना है कि ये जो बाइंग प्राइस है, इसका प्राइस आपको ट्रिगर प्राइस के ऊपर डालना है। समझो आपने ट्रिगर प्राइस 1550 डाला है, तो आपको बाइंग प्राइस 1550 के ऊपर डालना है। 1552 डाल सकते हो, 1553 डाल सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीटीटी बाय जब भी ऑर्डर आप डालते हो तो वो बाय अबाउट ट्रिगर है, तो उसके लिए निमोनिक्स होता है बैट। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मुझे इन्फोसिस बाय करना, इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस चालू है 1479, लेकिन मुझे इन्फोसिस बाय करना है 1452 पे, तो मैंने ट्रिगर प्राइस डाला है 1450। सो मैंने ट्रिगर प्राइस के ऊपर अपना बाइंग प्राइस डाला हुआ है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये सब सिलेक्ट होने के बाद बाय, सिंगल, ट्रिगर प्राइस डालने के बाद लिमिट डालना है, सीएनसी डालना है, प्राइस आपका फाइनल हो जाना है, क्वांटिटी डालना है और इस पे क्लिक, सिर्फ उसको स्लाइड कर देना है, क्रिएट जीटीटी। तो वो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर मार्केट में ओपन हो जाएगा और आपको जैसे ही वो शेयर 1450 पे आएगा तो आपको 1452 में वो शेयर मिल जाएगा। वैसे ही सेल है, सेल में आपको एक चीज याद रखनी कि यहाँ पे ट्रिगर प्राइस के नीचे आपका प्राइस डालना है सेल के टाइम पे। तो बाय टाइम पे ऊपर डालना है, बैट, आप बैट याद रखिए, उसका उल्टा करना है सेल के टाइम पे। अगले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, कवर एंड ब्रैकेट ऑर्डर। ये इंट्राडे ऑर्डर हो जाते हैं, इसका यूज ट्रेडर्स लोग करते हैं। दीज आर यूनिक ऑर्डर्स व्हेन यू ट्रेड इंट्राडे बट विद अ डेफिनेट एंड कंपलसरी स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस डालना जरूरी होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको मार्जिन कम लगता है नॉर्मल और एमआईएस के कंपैरिजन में। तो ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है? You can take any intraday position along with stop loss and target in the same order. तो इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ट्राइडेंट का शेयर बाय करना है 40 रुपए में, तो स्टॉप लॉस आपके लिए 37 है और टारगेट आपका 43 है। तो इसमें आपने देखा कि हमने एक इंट्राडे पोजीशन ली है जिसमें हमने स्टॉप लॉस भी डाला हुआ है एक ही ऑर्डर में और टारगेट भी डाला हुआ है। लेकिन ये ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर मेनली बीएससी स्टॉक्स के लिए है, सॉरी एनएससी स्टॉक्स के लिए। बीएससी स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन और एमसीएक्स के लिए ये ऑर्डर वैलिड नहीं होते। कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर से कैसे डिफरेंशिएट करती है? तो एंट्री एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे सिंगल ऑर्डर में डाला जाता है। इसमें एक ही डिफरेंस है कि टारगेट प्राइस डालना नहीं पड़ता। आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी जानना जरूरी है। जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो हम मार्केट में ऑर्डर डाल सकते हैं, उसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर बोल सकते हैं। तो ये ऑर्डर जब आप डालते हो मार्केट क्लोज होने के बाद, जब सुबह नेक्स्ट डे सुबह मार्केट ओपन होता है तो इमीडिएटली वो ऑर्डर मार्केट में ओपन हो जाएगा और आपको शेयर्स अगर उस प्राइस पे अवेलेबल है तो मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो आप 3:45 के बाद ऑर्डर डाल सकते हो। वो वैलिड रहेगा आपका नेक्स्ट डे सुबह 9 बजने को 3 मिनट कम, मतलब 8:57 तक वो वैलिड रहेगा। उसके बाद वो ऑर्डर आप नहीं डाल पाओगे। ये एनएससी के लिए हुआ और बीएससी के लिए स्लाइटली 2 मिनट ज़्यादा है, 8:59, बाकी सेम है। करेंसी के लिए भी वैसे ही है, 9 बजे तक, मतलब 8:59 तक आप वो ऑर्डर डाल सकते हो।
F&O के लिए 9:10 तक आप ऑर्डर डाल सकते हो, AM ऑर्डर। MCX के लिए आप दिन भर कभी भी ऑर्डर डाल सकते हो। उसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग आवर्स में टाइम नहीं होता वर्किंग आवर्स के कारण, और मार्केट एक्टिवली ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं। एमओ ऑर्डर सभी प्रोडक्ट्स में हम डाल सकते हैं, या CNC हुआ, MIC हुआ, नॉर्मल हुआ, लेकिन वो ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के लिए नहीं है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम वीकेंड्स और ट्रेडिंग हॉलीडेज में भी एमओ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही होता है कि उसको हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। OCO, वन कैंसल्स द अदर ट्रिगर, ये एक सेल टाइप का GTT होता है। Whenever someone buys stocks, they can place an OCO trigger where you can set a stop loss trigger and target trigger. मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रिगर दोनों आप डाल सकते हो इसमें। तो अगर कोई भी इसमें से ट्रिगर हिट होता है, या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हिट होता है, तो या तो टारगेट ट्रिगर हिट होता है, जो भी ट्रिगर हिट होगा पहले, वो दूसरे ट्रिगर को ऑटोमेटिक कैंसिल करेगा। When either of the triggers is hit, the order is placed at the exchange and the other trigger is cancelled. जैसे कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो टारगेट ट्रिगर को कैंसिल कर देगा, उसको बोलते हैं वन कैंसल्स द अदर ट्रिगर, मतलब OCO ऑर्डर। IOC मतलब इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। अगर वन स्टॉक रीचेस टू योर लिमिट प्राइस एंड इफ यू डू नॉट गेट द फुल ऑर्डर फिल्ड, रिमेनिंग ऑर्डर इज कैंसल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप रिलायंस के 100 शेयर बाय करना चाहते थे 2500 में, और जब भी मार्केट में 2500 प्राइस आ जाएगी और सिर्फ 80 शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में 2500 के रेट पे, तो आपको 80 शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन 20 शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। उसको बोलते हैं इमीडिएट और कैंसिल। तो ऑर्डर टाइप में मैं आपको इन्वेस्टर लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो आपको CNC या लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है, फिर लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ शेयर सिलेक्ट करना है, और शेयर्स बाय करने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज देखा कि ऑर्डर के टाइप क्या होते हैं और ऑर्डर मार्केट में कैसी प्लेस की जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आपका सपोर्ट मुझे ज़रूरी है, लाइक करते रहिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं जो भी शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।